कैसे हैं दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया पे एक कंट्रोवर्सी चल रही है काशिफ ज़मीर और फ़िज़ा अली के दरमियान। काशिफ ज़मीर का ये कहना है कि फ़िज़ा अली के थ्रू उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि उन्होंने जो सोना पहन रखा है वो नकली है, जबकि फ़िज़ा अली का ये कहना है कि उन्हें धमकी आमेज़ मैसेजेस आ रहे हैं कि वीडियो डिलीट करो नहीं तो तुम्हें 50 करोड़ हर्जाना अदा करना पड़ेगा और हम FIA में जा रहे हैं आपके ख़िलाफ़ केस करने के लिए। तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है? होता यूँ है कि कुछ दिन पहले काशिफ ज़मीर जाते हैं फ़िज़ा अली के शो मॉर्निंग विद फ़िज़ा में। वहाँ पे वो जाते हैं और बातों बातों में वो दावा करते हैं कि उन्होंने जो सोना पहन रखा है वो असली है। नकली साबित कर देने वाले को वो 10 लाख रुपया इनाम भी देंगे और इनामी रकम वो साथ लेके आए हुए होते हैं। फ़िज़ा अली अपने शो में जिन्होंने एक सुनार बुला रखा होता है उसे बुलाती हैं और कहती हैं कि आके वो सोना चेक करे। वो बंदा आता है, वो सोना चेक करता है और वो कहता है कि मैं 10 के 20 उसको दूंगा जो बंदा ये साबित कर दे कि ये जो सोना है काशिफ ज़मीर का ये असली है। फिर उसके बाद अब काशिफ ज़मीर साहब इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ़ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। हालांकि उनकी ये बात तय हुई थी कि शो में तो ऐसा कहा जाएगा कि ये सोना नकली है, पर फिर उनके शो की टीम, फ़िज़ा अली, उनके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वगैरह काशिफ ज़मीर के साथ जाएंगे लिबार्ट्री, वहाँ पे वो लिबार्ट्री करेंगे और चेक करेंगे कि ये सोना असली है। फिर उसकी कवरेज होगी, फिर वो सोशल मीडिया पे ऑन एयर होगा, जिससे सोशल मीडिया पे जो लोग काशिफ ज़मीर साहब के ख़िलाफ़ ये बातें करते हैं कि इनका सोना नकली है, उनका झूठ सामने ज़ाहिर हो जाएगा और काशिफ ज़मीर साहब सच्चे हो जाएंगे कि उनका सोना जो है वो उन्होंने असली पहन रखा है। पहली बात, काशिफ ज़मीर साहब, जब आपसे शो में कहा गया कि लिबार्ट्री के लिए करते हैं, इनकी ये जो सोना आपने पहन रखा है इसकी लिबार्ट्री करते हैं, तब आपने लिबार्ट्री से क्यों मना किया? दूसरी बात, जब आप कह रहे हैं कि आपकी तनवीर अब्बास से बात हुई, तो जब उनसे बात हुई तो उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे है? वो आपने अभी तक शवाहिद जो सोशल मीडिया पे आप दे रहे हैं उनमें क्यों नहीं दी? फिर आप कहते हैं कि आप अल्लाह के घर में हैं और आप वो हद करते हैं और कस्में खाते हैं और ला इलाहा कह रहे हैं और कलमा भी पढ़ रहे हैं, तो कि आप सच बोल रहे हैं। सही है। तीसरी बात, जो आपने कहा कि आपकी इमरान से जो उस शो के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हैं उनसे बात हुई है 30 लाख रुपए की, तो क्या आपने कोई पेमेंट एडवांस नहीं ली थी? अगर आपने शो के बाद पेमेंट लेनी थी तो वो शो के बाद आप पेमेंट लिया बिना ही क्यों सऊदी अरब चले गए, क्यों बाहर दूसरे मुल्क चले गए? तो पेमेंट तो लेते। अच्छा, अब आ जाते हैं फ़िज़ा अली की जानिब। तो देखें बीबी, काशिफ ज़मीर कोई बच्चा नहीं है। वो अगर अपना सोना उतार के दे रहा है ये जानते हुए कि एक सुनार है जो चेक करेगा, अगर तो वो उसका सोना नकली है तो वो सोना क्यों देगा? मेरे पास ये पेंसिल है, अगर ये नहीं लिखती और कोई मुझसे मांगे कि मैंने कुछ लिखना है, कुछ साइन करना है, अगर ये लिखती ही नहीं है तो मैं उसे क्यों दूंगा? काशिफ ज़मीर एक जाने माने बिजनेसमैन है, उनका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, तो वो एक ऐसी चीज़ जो कि जाली है, नकली है, वो किसी सुनार को क्यों देंगे कि हाँ जी चेक करो, और वो भी सोशल मीडिया के सामने, सबके सामने चेक करो। अच्छा, फिर उसके बाद वो जो बात कर रहे हैं कि इनके शो का दिवालिया निकल चुका था, इनके शो की व्यूअरशिप कम हो गई थी, व्यूज़ आ नहीं रहे थे, सब्सक्रिप्शन नहीं हो रही थी, और इन्होंने TRP के लिए ये सारा प्रोपेगेंडा किया है या मुझे बुलाया है कि आप आ जाएं ताकि हमारे जो व्यूअरशिप है वो ज़्यादा हो जाए, हमारा शो चलने लग जाए। तो उनकी बात कुछ हद तक तो सही है। मैंने आपका शो देखा है जाके यूट्यूब पे ना, मॉर्निंग विद फ़िज़ा के नाम से, तो आपकी व्यूअरशिप कुछ ख़ास है नहीं, 10, 12, 15, 18 के दरमियान। और जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है तब से आपकी व्यूअरशिप 500, 600 के, 800 के, मिलियन, 2 मिलियन तक जा रही है। तो कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जो आप सोशल मीडिया पे नहीं बता रहे। या तो ये आपका एक प्रोग्राम था कि आप वहाँ पे शो पे बात करेंगे सोना नकली है, फिर लिबार्ट्री में जाएंगे जैसे काशिफ ज़मीर साहब कह रहे हैं, या तो आप उससे मुकर गई हैं, या तो उनको बुलाने का और उनकी इंसल्ट का मकसद ही यही था कि आपके शो की TRP बढ़े, व्यूअरशिप बढ़े, आपका शो चलने लग जाए। तो बाकी सच क्या है और झूठ क्या है ये तो मेरा अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। पर फ़िज़ा अली जी, आपके शो को इस कंट्रोवर्सी की वजह से 4 चांद लग गए हैं, जबकि दूसरी जानिब काशिफ ज़मीर साहब की सोशल मीडिया पे बहुत इंसल्ट हो रही है।